साधु मंगल हो साधु जी कुछ यहाँ लुम्बिनी नेपाल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे सामने बताया जाता है ये बगल में एक तालाब है और सामने एक पीपल का पेड़ है, तो इन सब का कुछ इतिहास के बारे में बताइए जो आपको जानकारी। जी इसके बारे में। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। कहा जाता कि आज से 2600 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी साल वन में पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध जी के टाइम में लुम्बिनी के आसपास में 2 राज्य हुआ करता था। एक राज्य था कपिलवस्तु जहाँ शाक्य लोग राज्य करते थे, और एक राज्य था देवदहा जहाँ कोलिया जाति के लोग राज्य करते थे। तो उस वक्त शाक्य लड़की का शादी ब्याह कोलिया लोगों में होता था, कोलिया लोगों का शादी ब्याह शाक्य लोगों में होता था। और उस टाइम का परंपरा था, उस टाइम का प्रचलन था कि पहला बच्चा जन्माने के लिए माँ के घर जाना पड़ता था। तो भगवान बुद्ध की माता जी महामाया देवी अपने राज्य दरबार कपिलवस्तु से अपने मईका जा रही थी देवदहा। वो महीना वैशाख महीने का दिन था। वैशाख महीने में लुम्बिनी में बहुत गर्म होता है, अभी भी गर्म फील हो रहा है। तो वैशाख महीने में तो और भी गर्म होता होगा क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहा जाता है महामाया देवी की पालकी आके लुम्बिनी साल वन में रुकने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि महामाया देवी ने इस तालाब में पानी पिया, नहाया धोया। नहाने धोने के बाद जब वो आराम करने लगी तब प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई। उस वक्त ये लुम्बिनी साल जंगल था और तो यहाँ कुछ था नहीं, बिल्डिंग वगैरह था नहीं। लुम्बिनी साल वन ही कहा जाता था इसको, अभी आज भी लुम्बिनी साल वन कहा जाता है। तो जब प्रसव पीड़ा होना शुरू हुआ तो कहा जाता है महामाया देवी ने साल की डाल पकड़ी और खड़े खड़े ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए। कुछ बौद्ध देश के लोग हैं, जैसे श्रीलंका के लोग हैं, थाईलैंड के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, कंबोडिया के लोग हैं। ये लोग क्या मान्यता रखते हैं कि बुद्ध जी जब पैदा हुए तो पैदा होते ही 7 कदम चले, और जहाँ जहाँ उन्होंने अपना पैर रखा उधर कमल का फूल आया, और पैदा होते ही उन्होंने सिंहनाद किया, सिंह के तरह गर्जन किया। आप लोगों ने देखा होगा बेबी बुद्धा की मूर्ति पे एक उंगली ऐसे ऊपर करके है, एक उंगली नीचे करके है, तो उसका भी मीनिंग होता है। कहा जाता है कि बुद्ध जी पैदा होते 7 कदम चले और 3 शब्द उन्होंने सिंहनाद किया। अग्गो हम अस्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे अग्रीय हूँ। ज्येष्ठो हम अस्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे ज्येष्ठ हूँ। श्रेष्ठो हम अस्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूँ। अयम अंतिमा जाति नथि दाने पुनः, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं फिर पैदा होने वाला नहीं कह के उन्होंने डिसाइड किया। फिर चक्रवाल के जितने भी देवता थे सब फूल बरसाने लगे। कुछ देवलोग तो लुम्बिनी में ही आए। आप लोगों ने महामाया देवी मंदिर में देखा होगा, जो अंदर 5 चित्र दिखाया गया है, उसमें महामाया देवी, महाप्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ कुमार, महाब्रह्म और महाइंद्र के 5 चित्र दिखाया गया है अंदर। तो कहा जाता है भगवान बुद्ध के स्वागत के लिए देवता लोग लुम्बिनी में आए, और जितने भी यहाँ पेड़ पौधे थे सब में फूल उगाए, और जितने भी पशु पंछी थे सब नाचने गाने लगे खुशी से, और पृथ्वी कंपन होने लगा, हिलने लगा। और पृथ्वी के नीचे से 2 किस्म का पानी निकला, ठंडा पानी और गर्म पानी। उसमें तथागत भगवान बुद्ध को और महामाया देवी जी को स्नान कराया गया। फिर भगवान बुद्ध सामान्य बालक की तरह हो गए कह के कहा जाता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है महामाया देवी टेम्पल, भगवान बुद्ध जी की जन्मस्थली। और ये जो तालाब है इसको पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड कहा जाता है, जहाँ महामाया देवी और भगवान बुद्ध जी को स्नान कराया गया। फिर भगवान बुद्ध जी लुम्बिनी में पैदा होने के बाद महामाया देवी अपना मईका न जाके यहीं से वापस कपिलवस्तु को चली गई। अच्छा। फिर कहा जाता है कि जो आप लोगों ने अभी मंदिर के अंदर देखा, एक शीशे के अंदर एक पत्थर है, उसको मार्कर स्टोन कहा जाता है। उस वक्त यहाँ लुम्बिनी गांव था। लुम्बिनी गांव के लोगों ने उस पत्थर को लाके जिस पेड़ के नीचे बुद्ध जी पैदा हुए थे उस पेड़ के नीचे रख के मार्क कर दिए कि यहाँ बुद्ध जी पैदा हुए थे कहते। फिर भगवान बुद्ध जी पैदा होने के 350 साल बाद जब महाराजा अशोक आए तो उन्होंने उस पेड़ को देखा जिस पेड़ के नीचे बुद्ध जी पैदा हुए थे, और मार्कर स्टोन देखा जहाँ पे चिन्ह लगाया गया था कि यहाँ बुद्ध जी पैदा हुए थे। तो महाराजा अशोक ने उस साल वृक्ष का पूजा वंदना किया, उस पत्थर का पूजा वंदना किया, और उसके सुरक्षा के लिए देवी बना के पत्थर को रख दिया गया और महामाया देवी मंदिर का निर्माण किया। और बुद्ध विहार उन्होंने बनवाया, स्तूप बनवाए, पिलर का उन्होंने निर्माण करवाया। और इसमें उन्होंने लिख दिया है, भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, मैं राजा होने के 20वें साल में आया।
लुम्बिनी साल वन में बुद्ध शाक्य मुनि पैदा होने के नाते प्राचीर का पूजा वंदना किया। प्राचीर का मतलब वो पत्थर का पूजा वंदना किया, स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी गांव का टैक्स माफ कर दिया करके उन्होंने उसमें वर्णन किया। भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि महाराजा अशोक ने जितने भी पिलर बनवाए उन्होंने कुछ न कुछ उसके ऊपर चिन्ह रखा। उन्होंने 4 चिन्ह का प्रयोग किया। कहीं पे सिंह लगाया, कहीं पे हाथी लगाए, कहीं पे घोड़ा लगाए, कहीं पे सांड का आकृति उन्होंने पिलर के ऊपर रखा। तो कहा जाता है लुम्बिनी पिलर के ऊपर उन्होंने 4 मुँह वाला घोड़ा लगाया था। इसके ऊपर बाद में बिजली से वो टूट गया घोड़े का हिस्सा। खुदाई में कुछ घोड़े का हिस्सा मिला है, वो अशोक स्तंभ के अंदर ही रखा गया है। अशोक स्तंभ फट भी गया है, उसको बांध के रखा गया है। जी जी जी। तो जो यहाँ का मेन जगह है, जो आप लोग दर्शन के लिए आए हैं, लुम्बिनी साल वन तथागत भगवान बुद्ध की जन्म स्थली, तो महामाया देवी मंदिर। ये तालाब को कहा जाता है पुष्कर सिद्धार्थ कुंड, जिसमें भगवान बुद्ध जी को स्नान कराया गया था। और ये प्राचीन भग्नावशेष जो सब गोले गोले जो दिखाई दे रहे हैं, सब चैत्य और स्तूप है। और जो कमरे दिखाई दे रहे हैं बुद्ध विहार, उसका फोटो ले लेंगे, यही यहाँ का मेन है। इसके अलावा लुम्बिनी में बहुत सारा बुद्ध विहार है जो इस साइड में विदेशी लोगों का बनाया गया है। वो आप लोग जाके उसका हाँ ये महामाया कौन सा पुराना, हाँ उस साइड में महाराजा नेपाल के राजा महेंद्र का बनाया हुआ बुद्ध विहार है। और मुस्तांग के एक राजा थे, मुस्तांग के राजा का बनाया हुआ एक बुद्ध विहार है। तो महामाया देवी मंदिर के बाद में 2 बुद्ध विहार है इसके अंदर, ये सेक्रेड गार्डन के अंदर। ये बोधि वृक्ष जो है, ये जो बोधि वृक्ष है वैसे प्राचीन बोधि वृक्ष है। लुम्बिनी में सबसे प्राचीन बोधि वृक्ष यही है। कितने साल पुराना होगा? और इसको हम लोग 600 साल मानते हैं। 600 साल मानते हैं। जी, अच्छा अच्छा। इसमें कहा जाता है कि जो पानी है आपका, ये सामने तालाब है, यहाँ पर अभी आपने बताया है कि एक तरफ से गर्म पानी, एक तरफ से ठंडा पानी निकला। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध जी पैदा हुए उस वक्त 2 किस्म का पानी आया, ठंडा पानी और गर्म पानी। वो तालाब यही है। अभी भी तालाब के अंदर 2 कुएं हैं, एक पश्चिम और दक्षिण कर्नर पे है, एक पूरब और उत्तर कर्नर पे है। 2 कुएं इसके अंदर है। अच्छा 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 अच्छा। हमारे बीच में भंते जी ने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ लुम्बिनी के बारे में। हम